उसके लिए तहे दिल से एक बार धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो एक फरिश्ता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ भला करना चाहता है, आपके जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, आपको मदद करना चाहता है, इसलिए आपको ये जूम का लिंक दिया है। मैं और मेरी सारी टीम ओरिजिनल माउरेडियन ग्रुप आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं, आपके सभी का इस्तकबाल करते हैं, आपके सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में, क्लास में। दोस्तों, हम सभी लोग आपको मदद करना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ पे हमने ये क्लासेस रखा है। और ये क्लासेस, ये ज्ञान आज हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक दो तीन शर्तें हैं बस दोस्तों। एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका एटीट्यूड जो है एक विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया के हर महापुरुष ने यही कहा है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है या जिंदगी में नया कुछ सीखना है तो इंसान जो है मरने के अंतिम क्षण तक एक विद्यार्थी रहता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक विद्यार्थी करके रहना है। मैं जानता हूँ इंसान को हमेशा लगते रहता है कि मुझे बहुत कुछ आता है या मैं ही शाना, ऐसा लगते रहता है, बट आज क्यों ना हम विद्यार्थी रहे और विद्यार्थियों के सीखने रहे। ठीक है, तो हम चलिए, आज हम एक विद्यार्थी है, आज हम विद्यार्थी बन के हम यहाँ पे रहना है, सुनना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको माइंड यहाँ पे चाहिए, आपका पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए, क्योंकि इस आप जिस भी अपेक्षा से आए हैं वो सारी अपेक्षा आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे ध्यान देना है। मैं मेरा 100% दूंगा, आपका आपका 100% पूरा फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। कभी भी अगर नेटवर्क का इश्यू भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नेट मेरा कनेक्ट हो जाएगा, या तो हमारे को होस्ट है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बस अगर आवाज नहीं आ रही तो ही चैटिंग कीजिए, वरना अननेसेसरी चैटिंग मत कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपका माइंड ओपन हुआ होगा, दुनिया की, ब्रह्मांड की बहुत शक्तिशाली अपॉर्चुनिटी आप समझने के लिए रेडी है, एक्साइटेड है। और अगर फोन है तो हेडफोन लगाइए दोस्तों। अपने को इस क्लास में किसी भी दूसरे ध्यान से भटकाई मत, पूरा फोकस होकर आप यहाँ पे देखिए, सुनिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है कि विश्व में बहुत जोरों से चल रहा है, पूरे दुनिया से लोग ये कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और मुझे बताते वक्त तो बहुत फक्र महसूस होता है दोस्तों, हमारे इस जूम मीटिंग को पूरे वर्ल्ड से, विश्व के कई देशों से लोग फोन कर करके, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज घर में बैठकर हमारे घर में इतना ह्यूज खुशियां आ रही है, इतनी मदद हमें मिल रही है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दुनिया में, ऐसा भी कोई एक रास्ता रहता है कि जो रास्ता इतना आसान तरीके से एक दूसरे को मदद कर कर हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो मैं उन सभी को धन्यवाद कहता हूं कि आपने ये सिस्टम को समझा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। मैं आशा करता हूं कि आप आज एक विद्यार्थी हैं, और शुरू करते हैं। आपका माइंड ओपन रहेगा, आपका पूरा लक्ष्य ध्यान यहाँ पे रहेगा। वेलकम, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है दोस्तों। आपके माइंड में जो भी कुछ सवाल रहेंगे, सारे सवालों के जवाब मैं इस मेरे प्रेजेंटेशन में देता हूँ, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। मैं भी एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रहने के नाते आपको मदद करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ। वो हेल्प आप लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। आपके सभी का वेलकम है। शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ, वॉट एवर हेल्प, चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट, तोहफा यू आर गोइंग टू गिव, इट्स अप टू यू, you have to take your decisions with your due diligence mind. Do not contribute all the money you have, because it's an global mutual aid fund, global mutual helping system around the world। दोस्तों, यहाँ पे जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है। करोड़ों का ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि किताबी और अनुभव से आया हुआ ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो आपको ये ज्ञान से जो भी निर्णय लेना है वो आपने खुद ने निर्णय लेना है। आपने जो भी मदद करना है, हेल्प करना है, चैरिटी करना है, तोहफा देना है, ये आपके सद विवेक बुद्धि से आपने निर्णय लेना है। कोई भी जोर जबरदस्ती, कंपलसरी नहीं तो करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करते तो भी नॉलेज लीजिए और ये ज्ञान बांटिए दोस्तों, बस यही है अपेक्षा है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, एम क्या है? एम, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो लगाया था, वो वीडियो में कई लोग थे जो कार रैली घूम रहे थे, ट्रिपल एम के झंडे हाथ में लेकर, हर किसी के कार पर सरगेम और ऐसा नाम लिखा था, एमएमएम लिखा हुआ था। तो क्या है एमएमएम? तो दोस्तों, एमएम का मीनिंग हो जाता है माई मुझे मनो गया, लैंग्वेज में इसको कहते हैं माई मुझे मनो गया। इसको हिंदी में कहते हैं हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं, हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं।
ट्रिपल एम, एम 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 मीनिंग हो जाता है माउरुडी मॉन्डियल मनी बॉक्स, ऐसे कहा जाता है इसको। माउरुडी मॉन्डियल मनी बॉक्स कहा जाता है, मनी मेकिंग मशीन भी कहा जाता है। क्यों मनी मेकिंग मशीन कहा जाता है, ये लास्ट के मोमेंट में समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको। एमएमएम ये आइडियोलॉजी ट्रस्ट प्लस ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेक्नोलॉजी, ये दोनों का संगम यहाँ पे किया गया है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड, टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों ट्रिपल एम बीएससी नेवर एंड नॉन स्टॉप इन फ्यूचर ग्लोबल सिस्टम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये क्या है, क्या है ट्रिपल एम बीएससी? तो दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी विश्व में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है और ला चुकी है ऑलरेडी, जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सादे सरल लैंग्वेज में कहा जाए तो दोस्तों, जैसा हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के आगे की टेक्नोलॉजी कहते सकते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसकी जो इन्फॉर्मेशन की साइट है वो है mmbsc.global, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है mmbsc.global, और उसकी साइट है वो है विद्यार्थीगण को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दो साइट जरूर आप विजिट कीजिए। ट्रिपल एम बीएससी पे आइडियोलॉजी का बटन है, आइडियोलॉजी के वीडियोस है, वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके समझ में आइडियोलॉजी आ जाएगा। एक बार आइडियोलॉजी क्लियर हो गया तो आपके दिमाग में सब कुछ किंतु परंतु जंतु सब कुछ सवाल सब निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पकड़ना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो सारे विद्यार्थी सब सुनते हैं और लास्ट में वापस पूछते हैं कि ये कथा का ये पात्र क्या था, तो इसका मतलब उनका ध्यान नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका ध्यान के साथ। कम्युनिटी किसने निर्माण किया इस टेक्नोलॉजी का, इस कम्युनिटी का, इस ग्रुप का, इस समाज का, जिसको कहा जाता है मदद करने वाला ग्रुप। दोस्तों ये जिन्होंने शुरुआत किया उनका नाम मिस्टर सर्गेई मावरुडी। मिस्टर सर्गेई मावरुडी इन्होंने विश्व में ये क्रांति को शुरू किया, और ये खुद एक प्रोग्रामिंग इंजीनियर थे, सेम्बो रेसलिंग मास्टर थे, खुद कई किताबें लिखते थे, बुक्स लिखते थे, और 300 से ज्यादा बुक्स इन्होंने लिखा हुआ है इसमें। और एमएमएम, फाइनेंशियल पिरामिड, रिवर, ऐसे मूवीज भी है, हॉलीवुड में इनके मूवी है, हॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके मूवी है। दोस्तों क्या है ट्रिपल एम बीएससी ग्लोबल 2019? इसका दोस्तों वेबसाइट लॉन्च हुआ 1 जून 2019 को, इसका वेबसाइट लॉन्च हो गया, जो कि इतिहास में का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का हेल्पिंग प्लान है, सबसे एडवांस। यानी जैसा इंटरनेट में 2G 3G 4G आता है ना, हम 4G में जी रहे, तो उसी तरह दोस्तों ये 6.0 वर्जन है, ट्रिपल एम का 6.0 वर्जन कहा जाता है, कि जो पिछले 25 साल के सारे खामियां निकाल कर ये टेक्नोलॉजी बनाया गया है। दोस्तों ट्रिपल एम बीएससी ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड, ये क्या है? ग्लोबल यानी पूरे में दुनिया में चलने वाला म्यूचुअल, यानी मिलकर, जैसा हम आज मिलकर सीख रहे हैं ना, मिलकर सीख रहे, समझ रहे, एक विद्यार्थी के नाते से हम सीख रहे। ग्लोबल म्यूचुअल एड का मतलब होता है हेल्प फंड, ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड कहते हैं दोस्तों इसी को। एमएमएम इज अ सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क, ये एक सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क है दोस्तों। जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक कम्युनिटी, व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी, उसी तरह ये एक फाइनेंशियल नेटवर्क है, वेयर कम्युनिटी हेल्प ईच अदर फाइनेंशियली, जहां पे लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आए, आर्थिक उन्नति हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, इसलिए यहाँ पे हेल्प किया जाता है, चैरिटी किया जाता है। दोस्तों बात को समझिए, यहाँ पे कोई एमएलएम नहीं है, नहीं तो लोग जोड़ना ही है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ना ही एमएलएम है, ना ही कंपनी है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचा तो पैसा आएगा, कोई बिजनेस नहीं है कि जाके इन्वेस्टमेंट करना है, माल बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं, बाइनर नहीं, गोला मैच करना है, लेफ्ट में एक जोड़ी राइट में दो जोड़ी हुआ तो आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कि आपको यहाँ पे काम करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो ऐड देखना है, न्यूज देखना है, फिर ही पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? ये कुछ भी नहीं, फिर क्या है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है स्मार्ट हेल्प रिवॉल्यूशन। ये एक स्मार्ट हेल्प रिवॉल्यूशन है। जैसा सर्गे मावरुडी हमेशा कहते थे कि हर कोई बंदा हेल्प करना चाहता है, हर किसी के पास स्पेयर मनी रहता है, वही स्पेयर मनी को अगर एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर हम, तो कोई बंदा विश्व में भूखा नहीं रह सकता। तो ये टेक्नोलॉजी आइडिया उन्होंने बनाई, इससे आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ता है, आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आता है? दोस्तों आपको मदद मिलती है पर मंथ 30% तक, दिन का 1%, महीने का 30% तक आपको एक्स्ट्रा खुशियां आपको इस कम्युनिटी के थ्रू मिलती है, ऑलरेडी कई लोगों को मिल चुकी है। इसलिए आपको लास्ट एंड तक, जब तक मैं मीटिंग खत्म नहीं करता तब तक आपको रुकना है, अगर आपको आपके खुद के जीवन में और खुद के फैमिली में आर्थिक बदलाव लाना है तो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है।
आपका भविष्य, आपके सपने, आपका जुनून, जोश, पागलपन, जो भी कह सकते हैं आप, आपको अगर वो अचीव करना है तो लास्ट तक रुकना है। और मेरे बात के ऊपर पूरे बारकाई से ध्यान दें। इट इज वेरी चैलेंजिंग कि 12 साल का ज्ञान, जो कि किताबी पढ़ के एक्सपीरियंस से आया हुआ ज्ञान, आपको इस एक सेशन में देना, ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है। लाइफ चेंजिंग सेशन होगा दोस्तों, इसलिए कहा है हमने लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कई लोगों का जीवन बदलते हुए हमने हमारे आंखों से देखा है, लाइव देखा है। जान मिलती है दोस्तों। किसने निर्माण किया ये टेक्नोलॉजी, जिसने निर्माण किया इस, इट इज एन प्रूवन मॉडल। चैटिंग में बताओ, आवाज आ रही है क्या करके चैटिंग में बताइए, आवाज आ रही है क्या? 1 2 3 4, हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4। जस्ट मोमेंट। नो साउंड। एक मिनट। आवाज आ रही है? नेट मेरा चला गया था सर, आवाज नहीं है अभी। आवाज आ रही है राइट नाउ? ऑडियो नहीं आ रहा है, वॉइस इज नॉट कमिंग, जस्ट मोमेंट। अभी आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? यस, नेटवर्क चला गया था, अभी आ रही है आवाज। हाँ सर, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा चला गया, इसके वजह से ये आ रहा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे अलर्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा नेटवर्क में इश्यू आ गया था अभी। ओके ओके ओके, सब कुछ ओके है। तो हम जहां तक हम आए थे वहीं से मैं शुरू करता हूँ। यस यस, आ रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सभी विद्यार्थीगण को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं जहाँ पे हम थे। ये टेक्नोलॉजी जिसने बनाई थी, जी सिस्टम जिसने बनाया, उस पवित्र आत्मा का नाम मिस्टर सर्गेई मावरोडी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दे दो। आप और मेरे बात के ऊपर अभी ध्यान देना, छोड़ दो पुराना जो भी। हमें हमेशा जो है इग्नोर करना पड़ता है प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को, और फोकस करना पड़ता है हमारे लक्ष्य के ऊपर। और हमारे जो भी टारगेट है उसके ऊपर हमें ये करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो चलिए अभी हम समझ कर ले रहे हैं दोस्तों, जिसने ये कम्युनिटी की शुरुआत किया, इस विचारधारा की, इस संकल्पना की, इस आंदोलन की, इस क्रांति की जिसने शुरू किया, उस पवित्र आत्मा का नाम मिस्टर सर्गेई मावरोडी, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी का एक जाते वक्त दुनिया को गणित दिया। एक पवित्र आत्मा क्यों बताता हूँ? क्योंकि 26 मार्च 2018 को इनका देहांत हुआ दोस्तों। ये जब पैदा हुए तब 11 अगस्त 1955 में ये पैदा हुए। और जब पैदा हुए थे तभी इन्होंने जो है दोस्तों, जब पैदा हुए तभी डॉक्टर ने कहा था कि ये जो बच्चा है ये सिर्फ 12 साल ही जिएगा, लेकिन ये सिर्फ 12 साल नहीं जिए, तो उससे बहुत ही ज्यादा जिए दोस्तों। 12 साल से भी ज्यादा जिया, लेकिन कहते हैं ना, 62 साल ये जिए दोस्तों। और 62 साल इन्होंने बहुत बड़ा एक दुनिया में बहुत बड़ा एक इन्वेंशन टेक्नोलॉजी लाया इन्होंने दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है उन्होंने
ओके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सर्गे मावड़े को कि इतने लोग मानते हैं, ऐसा क्या है कि ये बंदा तो आज इस दुनिया में नहीं है, ये तो स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन तब भी हम इनको याद करते हैं क्योंकि इन्होंने फरवरी 1992 में एक टेक्नोलॉजी बनाया जिसका नाम रखा था माउरो। और ये दोस्तों उन्होंने माउरो नाम का टेक्नोलॉजी बनाया और कहा कि ये माउरो जो है, यानी तितली का फोटो था ये माउरो के ऊपर, ये कहते थे कि ये माउरो यानी क्या है, माउरो यानी खुशियां है, हैप्पीनेस है, जहाँ पे यहाँ पे ये खुशियां बांटी जाती है। ये माउरो लेने के लिए आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा, कहीं मॉल में नहीं मिलेगा। अगर ये माउरो लेना है तो आपको इस कम्युनिटी के लोगों को पहले मदद करना पड़ेगा। वन माउरो इक्विवेलेंट टू वन खुशी इक्विवेलेंट टू whatever it is decided, one packs equivalent to $1 equivalent to your local currency, सिंपल। तो जैसे सर्गे माउड जी ने कहा कि आप ये मदद करेंगे तो आपकी मदद पर डे 1% से महीने को 30% तक बढ़ेगी, मदद मिलेगी। ऐसा जैसे ही कहा तो 83% पीपल निगेटिव, 83% पब्लिक बोलेगी ये तो पॉसिबल ही नहीं होना, ये कैसे हो सकता है। और सिर्फ जो है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 17% लोग पॉजिटिव थे, 17% पीपल पॉजिटिव, जो जानते थे कि सर्गे माउरोडी खुद एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिकल जीनियस है और उन्होंने आम आदमी के जीवन में बदलाव आया, इसलिए हमेशा वो आइडिया के बारे में बात करते थे, आइडियोलॉजी के बारे में बात करते थे। और हुआ यूं कि दोस्तों सर्गे माउरोडी ने कहा यू हैव टू ट्राई विद दिस सिस्टम, व्हाट एवर फ्री मनी स्पेयर मनी यू हैव, यानी आपके पास जो भी स्पेयर मनी है उससे आप ट्राई करना सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो देखते देखते दोस्तों पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना हुआ, पब्लिक बोलने लगा 3 महीने में हमारी मदद हमें रिटर्न वापस से मिली, ये कैसा सिस्टम है, हमें तो मिल गया हमारा पर डे 1%, महीने का 30%, अभी कैसा होगा, क्या होगा। ऐसे बहुत से सवाल प्रश्न सर्गे माउरोडी को पूछते थे। सर्गे माउरोडी उनका हमेशा का स्टाइल था, ऐसे वो हमेशा सर के ऊपर ऐसे 2 हाथ रखते थे और हमेशा एक ही उनका सेंटेंस रहता था, टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड, हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। और हुआ यूं कि दोस्तों देखते देखते चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीना, पर डे 1%, महीने का 30% और साल का 365% तक खुशियां सिर्फ 12 महीना नहीं आई, 1 साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यू लगातार बार बार ये सिस्टम ने इतना बेनिफिट दिया, इतनी मदद दी। और 138 देशों में 138 कंट्री में रिवॉल्यूशन जा पहुंचा और 25 करोड़ का पब्लिक जुड़ गया इसके साथ में। 25 करोड़ का पब्लिक जुड़ना, जिस जमाने में इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, तो आप सोच सकते कितनी ताकत रहेगी इस आइडियोलॉजी में। और जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास रखा, ट्रस्ट किया, भरोसा किया और मदद करना चालू किया, उनके सपने पूरे होना स्टार्ट हो गए। जो एक आम आदमी का सपना रहता है, गाड़ी रहे, घर रहे, बंगला रहे, मकान रहे, बैंक बैलेंस रहे, कर्ज मुक्त जीवन हो, लोन ना हो, ईएमआई ना हो, क्रेडिट कार्ड के हफ्ते, बिल्स, रेंट, ऐसा कुछ भी हो ना हो, ये किरकिर ना हो, ऐसा जैसा लगता है ना आदमी को, परेशानी, आर्थिक परेशानी ना हो। तो पहली बार विश्व में ऐसा हुआ था कि आम आदमी यहाँ पे खास बन रहा था, हर किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा था, क्योंकि ये सिस्टम का विजन, मिशन, इंटेंशन, पर्पज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका विजन, मिशन एक ही कि दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास है और वर्ल्ड का 10% पैसा बचे 90% लोगों के पास है। ये बहुत बड़ा अनडिफरेंस है, बहुत बड़ा अनफेयर है, अनकॉमन है। इसलिए कहा जाता है अमीर आदमी अमीर होता है, गरीब आदमी गरीब होता है और बीच वाला मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास ही रहता है। दुनिया से जाते वक्त नॉमिनी को कर्जा देकर जाता है। पहले के जमाने में लोग जाते वक्त गाड़ी, बंगला या घर, खेती बाड़ी देते थे और अभी कर्जा होता है। क्यों होता है? इसलिए सर्गे माउरोडी जी ने सिस्टम बनाया कि सभी को कॉमन रूल, एक रिवॉल्यूशन खड़ा किया कि यहाँ पे कोई आम आदमी भूखा न रहे, किसी का फैमिली भूखा न रहे, इसलिए ये सिस्टम बनाया। और इस विचारधारा को देखते देखते विश्व से कई लोगों ने सहारा, 25 करोड़ का पब्लिक जुड़ गया, ट्रिपल एम के झंडे हाथ में लेकर मदद करो करके कहते थे। ये मेरा फक्र है, मेरा भाग्य है कि मुझे लाइव सर्गे माउरोडी का ट्रेनिंग सुनने का मौका मिला, माउरोडियन टीम के साथ उनकी आइडियोलॉजी समझने का मौका मिला। इसलिए दोस्तों मैं आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कई माउरोडियन लोग हैं यहाँ पे। माउरोडियन फैमिली यानी क्या, ओरिजिनल माउरोडियन ग्रुप यानी क्या, कि जो सर्गे माउरोडी की विचारधारा, संकल्पना को आगे लेकर जा रहे हैं, जो मदद करना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, उस विचारधारा के लोगों को कहा जाता है माउरोडियन ग्रुप। मदद करने वाले लोग ट्रिपल एम के झंडे हाथ में लेकर दोस्तों मदद करते थे। बताता हूँ आपको दोस्तों, विश्व में कई ऐसे फैमिलीज है जिनके घर में सर्गे माउरोडी का फोटो है। सर्गे माउरोडी जी को तो भगवान की तरह मानते हैं, पूछते हैं, क्योंकि एक बंदे की आइडिया से जीवन बदल सकता है। इसका लाइव एग्जांपल अगर कुछ रहा
तो वो है MMM, MMM सर्गेई मावुर जी की आइडियोलॉजी है दोस्तों। ये एक सर्गेई मावुर जी खुद एक रिवॉल्यूशनरी पर्सनैलिटी थी, खुद एक क्रांतिकारी थे, खुद इकोनॉमिस्ट तज्ञ थे, मैथमेटिकल जीनियस थे, और वो हमेशा कहते थे कि आम आदमी को पता भी नहीं कि वो कैसे गुलाम बन चुका है। आम आदमी किसका गुलाम बन चुका है? तो सर्गेई मावुर जी हमेशा कहते थे आम आदमी स्लेवरी सिस्टम का पार्ट बन चुका है। स्लेवरी सिस्टम, ये स्लेवरी सिस्टम क्या है? स्लेवरी सिस्टम को कहा जाता है गुलामगिरी की सिस्टम। आम आदमी आज गुलाम बन चुका है। किसका गुलाम बना है? आम आदमी आज गुलाम बना है पैसे का गुलाम, कर्जों का गुलाम, ब्याज का गुलाम, इंटरेस्ट का गुलाम, इसका गुलाम बन चुका है। और सर्गेई मावुर जी कहते हैं 10 लाख में से एक बंदे को पता चलता है कि वो कैसे गुलाम बन चुका है। और सर्गेई मावुर जी ये पहली बार बताना चालू किए कि आज आम आदमी जो है स्लेवरी सिस्टम में अटका है। कई बुक्स इन्होंने लिखे, कई किताबें लिखी, कई मूवीज भी इनके हैं दोस्तों, जहां पे ये मैसेज देते कि पैसा, यानी हम जिसको चीज को मानते हैं उसको कहते हैं पैसा। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मनी? पैसा यानी क्या है? पैसा अच्छा है क्या बुरा है? पैसा गुड और बैड? हर किसी का मनी को लेके बिलीफ सिस्टम और साइकोलॉजी हर किसी का अलग अलग है। क्योंकि सर्गेई मावुर जी बोलते हैं पहले के जमाने में तो पैसा था ही नहीं, बार्टर सिस्टम था। हमारे हिस्ट्री में उठा के देखिए, हिस्ट्री के क्लास में भी है हमारे, कि पैसा पहले के जमाने में नहीं था, बार्टर सिस्टम था। किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो हस्तांतरण किया जाता था, चीजों का, वस्तुओं का हस्तांतरित किया जाता था। लेकिन इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो दोनों मिलकर खाना खाते थे ना, चावल वाला और गेहूं वाला दोनों मिलकर चावल और रोटी दोनों खाते थे। आज क्या हुआ ये सिचुएशन दोस्तों, यहाँ पे बार्टर सिस्टम निकल गया। बार्टर सिस्टम क्यों निकला? क्योंकि उसमें चैलेंजेस आ गए दोस्तों। चैलेंजेस क्या आ गया कि ओरिजिनल ये बार्टर सिस्टम करते हो तो सपोज किसी के पास गाय है, किसी के पास बकरी है, तो कैसे एक्सचेंज करेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज। इसलिए दोस्तों कम्युनिटी ने क्या किया कि जो प्रीशियस मेटल्स है, जो दुर्मिळ है, प्रीशियस है, उसको एज अ करेंसी करके ट्रीट करना चालू कर दिया। और दुर्मिळ प्रीशियस क्या है? गोल्ड। गोल्ड एज अ करेंसी करके ट्रीट करना चालू कर दिया। यानी किसी को खेती लेना है तो सोना देते थे, खेती लेते थे। किसी को घर लेना है तो देते थे, घर लेते थे। किसी को गाय लेनी है तो सोना देते थे, गाय लेते थे। लेकिन हुआ यूं कि सोने में सिक्योरिटी का इश्यू आने लगा, सोने में ओरिजिनल गोल्ड पहचानेगा कौन, ये इश्यू आने लगा। तो सोनार जी पहचान देते, तो पब्लिक क्या करने लगा? सोनार जी के पास सोना रखने लगा, और सोनार जी ने जितना गोल्ड पब्लिक ने दिया है उतने गोल्ड के वैल्यू का रिसीट बना कर दिया। 1 ग्राम गोल्ड का रिसीट, 5 ग्राम गोल्ड का रिसीट, 10 ग्राम गोल्ड का रिसीट। वो जो गोल्ड के बैकअप का रिसीट था दोस्तों, दैट वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी एग्जिस्टेड इन दिस प्लैनेट। तब जाकर कागजी नोटों का जन्म हुआ। बहुत से लोगों को इतिहास ही पता नहीं रहता कि पैसा, कागजी नोट आया कहाँ से, पता ही नहीं रहता, क्योंकि ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा चुका है कि आम आदमी पहचान न पाए। तो दोस्तों इस तरह से कागजी नोटों का जन्म हुआ। लेकिन असली गेम, असली उसमें का सीक्रेट ये हुआ कि रॉथशिल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली और लिंकन फैमिली आई, और उन्होंने क्या किया? गोल्ड का बैकअप निकाल दिया, गोल्ड का बैकअप निकाला और फियाट करेंसी पैदा किया। फियाट करेंसी यानी ऐसा करेंसी कि जिसके बैकअप में गोल्ड नहीं है, हम सिर्फ उसको मान रहे हैं, और पेपर करेंसी एग्जिस्टेड किया। और अभी हम लाइव देख रहे हैं कि मनी का फॉर्मुलेशन चेंज होते जा रहा है। बार्टर सिस्टम, गोल्ड, मेटल, पेपर करेंसी, प्लास्टिक, और अभी डिजिटल डेटा पे हम आ गए। यानी फेडरल रिजर्व ने क्या किया? ये स्क्रीन देखिए मेरी आंखों के सामने, ये हमारे ये नोट से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आम आदमी गुलाम का है। किसका गुलाम बन चुका है? महंगाई का गुलाम, पैसों का गुलाम, कर्जों का गुलाम, ब्याज का गुलाम बन चुका है। अभी ये मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि फेडरल रिजर्व का मॉडल समझिए। एक बार फेड का मॉडल समझ में आ गया तो फेड के अगेंस्ट में या तो फेड के मॉडल के ऊपर आम आदमी को बदलाव आया, इसलिए ये मॉडल काम कर रहा है दोस्तों। बात को समझिए। यानी कैसे महंगाई का मॉडल, महंगाई में कैसे मार रही है आदमी को। पहले के जमाने में कैसा था? एक फैमिली में एक कपल को 12-12 बच्चे रहते थे, 100 रुपए में उनका घर चलता था, और उतने में सबका पेट भरता था, खेती बाड़ी सब देते थे। और अभी सिचुएशन क्या हुआ है? जिस बंदे का सैलरी बहुत बड़ा है ना, उसका भी सपोज किसी को 1 लाख रुपए सैलरी है, तो महीने का जब एंड आता है ना, तो उसको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है या तो कर्जा से लोन लेना पड़ता है। ये सिचुएशन है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सैलरी बढ़ रहा है लेकिन पैसे का वैल्यू नहीं बढ़ रहा। और एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि आपके आज अकाउंट में एक $2000 पड़े हैं। $2000 पकड़ो, या तो आप किसी भी देश से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपकी कोई भी लोकल करेंसी आपके दुनिया की किसी भी बैंक में पड़ा है, या तो आपके पास कैश में ऐसा पड़ा हुआ है। क्या लगता है अगले साल वो डबल हो जाएगा?
नहीं। अच्छा, अगले साल जितना है उतना तो रहेगा? नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन 8% से उसको मारेगा, महंगाई 8% से मारेगी। वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि महंगाई, इन्फ्लेशन 8% की है। ओके, तो बात को समझिए, इसी को कहते हैं हिडन स्लेवरी सिस्टम। ये आम आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो काउंट करता है तो नोट उसको उतने की क्वांटिटी उतनी की दिखती है, क्वालिटी उसकी जो है 92,000 की हो जाती है, क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो गया। इसीलिए कहा जाता है पहले के जमाने में पैसा यानी एक स्टेटस था, एक सिंबल था। अभी के जमाने में जो पैसा है वो पैसा यानी डेप्ट है, कर्जा है। वो कर्जा हम, हमारी वो नॉमिनी सबको फेडेगी, और किसको देगी? इनडायरेक्ट फेडरल रिजर्व सिस्टम को देगी। तो इस गुलामगिरी, ये बाहर पड़ने का सिस्टम सरगी मावडी जी ने दुनिया को बताना स्टार्ट किया। पहली बार उन्होंने बताया कि स्लेवरी सिस्टम क्या है, इसी को कहते हैं गुलामगिरी के सिस्टम। तो इस सिस्टम से बाहर आना है तो पब्लिक को बताना पड़ेगा, ये सीक्रेट बताना पड़ेगा। इसलिए सरगी मावडी हमेशा कहते थे कि पब्लिक की ताकत पहचानो। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, पर डे 1%, महीने का 30%, ये मैकेनिज्म कैसे आता है? अरे भैया, वो बाय प्रोडक्ट है, वन पर डे 1% बाय प्रोडक्ट आता है, लेकिन आपको समझना है कि ये पब्लिक ही देता है। और दुनिया का हर इंडस्ट्री, हर मॉडल पब्लिक ही चलाता है। बैंक कौन चलाता है? पब्लिक चलाता है। पब्लिक के सेविंग अकाउंट में रहता है पैसा, पब्लिक के करंट अकाउंट में पैसा, बैंक पब्लिक को ही लोन देता है। ओके, बात को समझिए। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बैंक? बैंक का डेफिनेशन, बिलीफ सिस्टम हर किसी का अलग अलग है। लोग कहते हैं कि बैंक में पैसा छापा जाता है, बैंक में मनी प्रिंट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। बैंक इट्स जस्ट मीडिएटर बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटर एंड द लोन टेकर, एंड मेंटेनिंग द लेजर्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स एंड गिविंग देम द सर्विस। सिंपल। बैंक एक बिचौलिए का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है दोस्तों। यानी पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को ही दिया जाता है। इसी को कहते हैं पब्लिक एक इंडस्ट्री को चलाता है, और पब्लिक ही दुनिया की हर इंडस्ट्री चलाता है। इंश्योरेंस कौन चलाता है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस मॉडल भी पब्लिक ही चलाता है, पब्लिक ही प्रीमियम करता है। डॉक्टर पैरेटो का एक प्रिंसिपल 80-20 का रेशियो काम करता है। अगर 100 लोग इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो 20 लोगों को सेटलमेंट आता है। जो सेटलमेंट में की अमाउंट रहती है ना, वो पब्लिक से ही दिया जाता है। ये मॉडल्स है दोस्तों, स्टॉक मार्केट मॉडल, म्यूचुअल फंड मॉडल। ये जो मॉडल किस पे काम करते हैं? पब्लिक की ही आवन जावन पे काम करते हैं। शेयर मार्केट कौन चलाता है? पब्लिक चलाता है। मार्केट को सर्किट, दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट, शेयर्स का प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना, ये कौन डिसाइड करता है? पब्लिक डिसाइड करता है दोस्तों। अभी मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। इसी पब्लिक को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में बांधा गया है, इसी पब्लिक को एक पिरामिड में बांधा गया है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी पब्लिक को एक पिरामिड में बांधा गया है, उसको कहा जाता है पिरामिड ऑफ डेप्ट, पिरामिड ऑफ फेड, पिरामिड ऑफ लोन्स। यानी ये कर्जों का पिरामिड, डेप्ट का पिरामिड जो फेडरल रिजर्व ने बनाया है। नीचे इकोनॉमिकली वीक कंट्री, जिनको कर्जा है, इकोनॉमिकली वीक कंट्री, इनके ऊपर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग अमेरिकन गवर्नमेंट, और उसके ऊपर फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये पिरामिड काम करता है। और कहते हैं ना, सरगे मावडी जी इसके पीछे लगे थे कि ये पिरामिड उल्टा करने के पीछे लगे थे। सरगे मावडी कहते थे कि फेडरल रिजर्व नीचे जाना चाहिए, आम जनता, आम पब्लिक ऊपर जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी बनाया दोस्तों। और इस फेडरल रिजर्व के मालिक कौन है, फेडरल रिजर्व के ओनर कौन है, इसका ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। इसके लिए मैकमिलोनी की बुक है, वो बुक पढ़िए। कई सीक्रेट्स वीडियो है। फेडरल रिजर्व के ओनर कौन है? तो 13 ब्लड लाइन, रॉथशिल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली, लिंकन फैमिली, इनके थ्रू 13 ब्लड लाइन और उनके 216 फैमिलीज मिलकर विश्व का फियाट करेंसी कंट्रोल करते हैं। और ये आम आदमी को कभी पता भी नहीं रहता, क्योंकि किधर ये बुक में भी नहीं है, न्यूज में भी नहीं है, किधर पे भी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि आम आदमी को कभी ये सवाल ही न पड़े कि एक जो कागजी नोट है जिसके बैकअप में गोल्ड नहीं है, क्यों हम उसको 70 दे, क्यों उसको 80 दे, क्यों 100 दे, क्यों 50 दे। ये कभी आम आदमी सोच ही नहीं सकता। तो ये फेडरल रिजर्व का मॉडल है, और इसी वजह से आम आदमी के ऊपर पूरी दुनिया पर वो राज करते हैं, और उनको पता भी नहीं कि वो कैसे हिडन स्लेवरी सिस्टम बनाया जा चुका है। ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। क्या है प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में बताते हैं। सरगी मावडी जी ने ये प्रॉब्लम भी बताया और उसके साथ इसका सोल्यूशन भी दिया। तो सरगी मावडी की आइडियोलॉजी सोल्यूशन के ऊपर काम करती है। वो बोलते हैं ये अगर प्रॉब्लम आए तो इस पे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये मदद करना है, सोशल नेटवर्किंग है। अगर महंगाई 8% से बढ़ रही है तो क्यों ना आम आदमी के जीवन में मदद 30% से मिले, जो कि उसके महंगाई के स्पीड से बहुत ज्यादा है।
लॉजिक को समझिए, आइडियोलॉजी को पकड़िए दोस्तों। ये सोशल नेटवर्किंग है, यहाँ पे एक दूसरे को मदद कर कर हम प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जैसा आज कोरोना का प्रॉब्लम है, अगर इसमें से बचना है तो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना है और कुछ भी नहीं। उसी तरह दोस्तों ये महंगाई की महामारी से बाहर आना है तो हमें यहाँ पे मदद करना पड़ेगा। भूखे पेट क्रांति नहीं होती, भूखे पेट क्रांति नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाता है, इकोनॉमिकली हेल्प किया जाता है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, कोई क्रॉस लाइन नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट और हेल्प करना है। ओनली फ्री मनी के साथ मदद करना है, जो पैसा आप मदद करना चाहते हैं। क्योंकि हर आज तक के हर महापुरुष ने यही कहा है कि मदद करो, मदद करो, मदद करो करके कहा है। ठीक है ना। जैसा जय हो मूवी आया था सलमान खान जी का, उसमें उन्होंने क्या कहा था, आप 3 लोगों को मदद करो, उनको कहो आगे 3 लोगों को मदद करने, उनको कहो थैंक यू मत बोलो, उनको बोलो आगे 3 लोगों को मदद करने के लिए। सिंपल। तो जैसे यहाँ पे हर किसी ने कहा है मदद करो, उसी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को सर्गे मावरुडी ने एक टेक्नोलॉजी की तरह कनेक्ट किया। ये सिस्टम ही ऐसे है कि मदद देने वाले और मदद लेने वाले लोगों को कनेक्ट करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिए सामने ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। आजकल शादियां चलती है, शादी.com, जीवनसाथी.com। क्या करते हैं, 2 व्यक्तियों को इकट्ठा करने का काम एक वेबसाइट के थ्रू किया जाता है, 2 व्यक्तियों को कनेक्ट एक साइट के थ्रू किया जाता है। ओला उबेर क्या करता है, टैक्सी ड्राइवर टूरिस्ट दोनों को कनेक्ट करता है। स्विगी जोमेटो खाना खाने वाला और होटल वाला दोनों को कनेक्ट करता है। अमेजोन क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और ट्रिपल एम क्या कर रहा है, मदद देने वाले और मदद लेने वाले लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यही पे आइडियोलॉजी है दोस्तों। मदद देने वाले और मदद लेने वाले लोग यहाँ पे आते हैं और एक दूसरे को अच्छी मदद मिले, एक दूसरे को ये संकल्पना समझ में आ जाए, इसलिए ज्ञान देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। आज हमने ओरिजिनल मावरुडी ग्रुप ने ये क्यों ये सिस्टम, एजुकेशन, ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजी हम आगे लेकर जा सके, इसलिए इसको ओरिजिनल मावरुडियन ग्रुप कहा है। ताकि जो भी संकल्पना है, हमारा भाग्य है कि जब से 2012 में जब ये आइडियोलॉजी आई, तब से हमने जो सीखा, इस संकल्पना को समझा और लोगों को अभी हम ये संकल्पना, ये टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। और मेरे जैसे कई लोग ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहे हैं। यानी मैं क्या ऐसा कोई नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ तो सिस्टम दे रहा है, मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम सब एक हैं यहाँ पे, हम सब कॉमन है, एक दूसरे के लिए यहाँ पे है। नहीं तो बहुत से लोगों का गलत फहमी हो जाता है कि ये यहाँ पे बात कर रहा है यानी इसको कुछ तो सैलरी मिल रहा होगा, ये मिल रहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ सैलरी वगैरह नहीं मिल रहा। मैं आपको मदद करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है। ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं तो मुझे किसी कंपनी ने अपॉइंट किया है और यहाँ पे बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ जो आपको मदद करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको आइडियोलॉजी मैंने समझा के बताया। अभी इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं वो भी मैं आपको समझा के बताता हूँ। बेनिफिट्स क्या है इसके, अभी ये हो गया, मैंने आपको हिस्ट्री बताया, आइडियोलॉजी बताया, अभी मैं इसके बेनिफिट्स ये यानी प्लान की तरफ आता हूँ। अभी अलर्ट रह जाइए, अभी ध्यान पूरा लक्ष्य सामने रखिए, क्योंकि आपके फायदे की बात, आपके भविष्य की बात, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाने के बाद आपको एम्पावर करने की बात मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। 4 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स आपको ये कम्युनिटी के थ्रू मदद मिलता है। कितना मदद मिलता है, कैसे मिलता है, ये अभी हम समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही आप दोस्तों मदद करेंगे तो आपको हेल्प रिवॉर्ड मिलेगा पर डे 1%। डेली का 1% की मदद मिलेगी, महीने का 30% तक, 30% तक। ये कभी कभी 20 हो सकता है, कभी 25 होता है, कभी 16 होता है। 16 to 30 के बीच में आपको जो भी उसकी ग्रोथ मिलती है मंथली 30% तक, साल को 365% तक एक्स्ट्रा मदद आपको यहाँ पे मिलती है। ये हो गया फर्स्ट रिवॉर्ड। ये 4 रिवॉर्ड में आपको बड़ी बारकाई से समझा कर एग्जाम्पल देके बताता हूँ, आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। 4 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट है हेल्प रिवॉर्ड, सेकंड रेफरल, लीडर, मैनेजर। दोस्तों अगर ये 4 बेनिफिट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए ना, ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको मदद देने से, मदद लेने से और आपके फैमिली में आर्थिक रिवॉल्यूशन, बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 चीजें हमें समझना है। ये सिस्टम ट्रिपल एम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो दिमाग में किंतु परंतु जंतु मत लाइए दोस्तों, ये प्रूवन सिस्टम है, इट्स प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे देखते हैं, 25 करोड़ के पब्लिक ने ऑलरेडी ये सिस्टम का टेस्ट ले चुके हैं। ओके। ये सिस्टम में अगर एंट्री करना है, ये क्या करता है, जस्ट मैचिंग द ऑर्डर
पीएच एंड जीएच यहाँ पे एंट्री करने के लिए स्टेबल करेंसी पैक्सो स्टैंडर्ड के थ्रू यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। एक पैक्सोज इक्विवेलेंट टू $1। पैक्सोज यानी क्या? पैक्सोज ये एक डिजिटल डेटा टोकन है, डिजिटल डेटा है। ओके, जैसा एग्जाम्पल देता हूं ताकि समझ में आसानी हो। 1 माउरो, वो हमें माउरो मिलता है। 1 माउरो इक्विवेलेंट टू 1 खुशी, 1 हैप्पीनेस, आनंद। 1 माउरो इक्विवेलेंट टू 1 खुशी, 1 खुशी इक्विवेलेंट टू 1 पैक्स, एंड 1 पैक्स इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे जैसे आपने एंट्री किया तो स्टेबल करेंसी पैक्सो स्टैंडर्ड के थ्रू आपको एंट्री करना है। कम से कम कितने की मदद कर सकते हैं? कम से कम 10 पैक्सो टू 10,000 पैक्स तक कोई भी आपको मदद करना है उतनी अमाउंट की आप मदद कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे हिसाब किताब ऑटोमेटिक कंफर्मेशन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आपका ईमेल वेरीफाई करना रहता है और आपके ब्लॉकचेन का पब्लिक एड्रेस जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों नो फेक पीओपी इशू, कोई फेक प्रूफ ऑफ पेमेंट इशू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज अ मीडिएटर करके काम करती है। इसका मैकेनिज्म प्रोवाइड हेल्प, गेट हेल्प, सिंपल। आप जितने की मदद कर रहे हैं उसके ऊपर आपको पर डे 1%, महीने का 30% तक मिलता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि हमारे मस्तिष्क को एग्जांपल अच्छे लगते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ना कि बाकी कोई चीजों पे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप 1000 पैक्सों से मदद करते हैं, 1000 पैक्सों यानी कितने हो गए? 1000 पैक्स इक्विवेलेंट टू $1000। ओके, 1 पैक्स इक्विवेलेंट टू $1, बराबर ना? यानी 1000 पैक्स के कितने हो गए? $1000 हो गए। आप एग्जाम्पल के लिए आपके मन में कोई भी आपकी लोकल करेंसी आप एग्जाम्पल के लिए आपके मन में पकड़ सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपने 1000 पैक्स की प्रोवाइड हेल्प किया, तो जैसे ही आपने प्रोवाइड हेल्प किया तो 2% पहले इंश्योरेंस फंड 2% देना पड़ता है। जैसा गाड़ी लेते हैं हम इंश्योरेंस करते हैं, या तो हम भी अपने शरीर का भी इंश्योरेंस करते हैं, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 2% आपको इंश्योरेंस देना है। जैसे आप 2% इंश्योरेंस पे करते हैं उसके बाद में आपको कमिटमेंट करना है, प्रोवाइड हेल्प का बटन दबाना है। जैसे आप 1000 पैक्स की प्रोवाइड हेल्प करते हैं उसका 50% पार्ट पे करते हैं। यानी सिस्टम 2 पार्ट में मदद ले रहा है। अगर 1000 पैक्स का प्रोवाइड हेल्प कर रहे हैं तो पहले 500 लेगा, बाद में 500 लेगा। ओके, 2 पार्ट में आपकी मदद लेते हैं। से ये पहला मान के चलिए आज 1 जनवरी को आपने 1000 पैक्स का कमिटमेंट कर दिया तो सिस्टम पहले 500 पैक्स लेगा, और सेकंड हेल्प आपकी 1 से 15 दिन में मांगेगा। 2 पार्ट में लेता है ना, सेकंड पार्ट 1 से 15 दिन के बीच आएगा। पर डे अगर 24 घंटे के अंदर मदद करते तो पर डे 1%, 24 घंटे के बाद में करते तो 0.8% तक की मदद आपकी बढ़ती है। जब आपका पूरा मदद आप करते हो तो पूरी मदद करने के बाद में 15 दिन आपको वेट करना है। 15 डेज इज अ वेटिंग पीरियड, लॉक इन पीरियड है। 15 दिन लॉक इन पीरियड है दोस्तों। यहाँ पे जैसा बैंक में एफडी करते तो 7-8 साल रुकते ना, हम इंश्योरेंस निकालते तो पॉलिसी मैच्योर हुए तक 8-10 साल रुकते। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप मदद करने के बाद में सिर्फ 15 दिन आपको रुकना है। इसी को कहते हैं साइकिल। साइकिल यानी क्या? जितने दिन आपकी मदद इस सिस्टम में रही उतने दिन की आपकी साइकिल। तो मान के चलिए आपने 5 जनवरी तक आपने पूरा सेकंड हेल्प भी कर दिया तो वो 5 दिन, और उसके बाद में के 15 दिन, 5 और 15 कितने हो गए? 20 दिन। 20 दिन की आपकी साइकिल हो गई दोस्तों। 20 दिन का 20% मिलेगा, मिनिमम 16 से 30% तक मिलेगा। इतना आप साइकिल करेंगे उसका आपको पर डे 1% मदद मिलती रहेगी, खुशियां मिलती रहेगी। एग्जाम्पल 1000 पैक्स का 1% कितना हो गया? 10 पैक्स। महीने का कितने हो गए? 300 पैक्स। 300 प्लस 1000 कितने हो गए? 1300। यानी परसेंटेज में कहा जाए तो कितना हो गया? 130%। अभी आपको 130% लेना है तो सेकंड मदद करना पड़ेगा, सेकंड हेल्प का बटन दबाना है, सेकंड हेल्प का 2% का पार्ट पे करना है। और सेकंड हेल्प की कमिटमेंट कितनी करनी है? पहले जितना कमिटमेंट किया उतना, या तो फिर उससे ज्यादा की कमिटमेंट कर सकते हैं। जितने का आप कमिटमेंट करते हैं उसका सिर्फ 50% पार्ट भरते हैं आप, ताकि सेकंड हेल्प का भी 1% आपका चालू होता है। जैसे ही आप 50% प्रोवाइड हेल्प, इमीडिएटली दोस्तों आप गेट हेल्प ले सकते हो 130%। 130% तक आपको गेट हेल्प, आपकी खुशियां एक्स्ट्रा की आ जाती है।
ओके, कभी कभी ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे ट्रैफिक अगर रहा तो 4-5 घंटा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी मदद मिलती है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सिर्फ मदद देना और मदद लेने का काम है। साइकिल का पैडल कैसा रहता है देखिए, एक पैडल दबाते दूसरा पैडल ऊपर, दूसरा पैडल दबाते पहला पैडल ऊपर, सिंपल। प्रोवाइड हेल्प करना है, गेट हेल्प लेना है, प्रोवाइड हेल्प करना है, गेट हेल्प लेना है, मदद देना है, मदद लेना है, मदद देना है, मदद लेना है, मदद करना है, मदद लेना है, सिंपल। इतने आसान को में भाषा में मैं बताया। पर डे 1% महीने का 30% तक एक्स्ट्रा खुशियां, एक्स्ट्रा मदद आती है आपको, ये एक्स्ट्रा मदद आती है। कहीं कहीं अगर ब्लॉकचेन में नेटवर्क रहा तो लोग, सर मुझे एक दिन का नहीं आया, क्या करे? अरे भैया तुम्हें इतना मदद मिल रहा है वो ले लो ना। अपनी शादी में अगर किसी ने, आपकी शादी में किसी ने आपको गिफ्ट कम दिया तो उसको बोलते क्या, तुमने मुझे को क्यों गिफ्ट कम दिया? हाँ, तुमने मुझे प्रेजेंट पाकेट में इतना क्यों कमी डाला? ऐसा पूछते क्या किसी को? नहीं पूछते ना। तो इसी यहाँ पे हेल्प मिल रहा है, वो हेल्प लेना है। पर डे 1%, महीने का 30% तक एक्स्ट्रा खुशियां मिलती है। साल का 365% तक जो खुशियां मिलती है ना, यहीं पे आइडियोलॉजी काम करती है। सरगी मोदी जी कहते हैं, जिस बंदे को इस सिस्टम की वजह से जो एक्स्ट्रा मदद मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा मदद यानी उस बंदे के फैमिली के लिए अमृत है, संजीवनी है। पर डे 1%, महीने के 30% में उसके जरूरत की चीजों का खर्चा वो निकाल सकता है। जरूरत के जो चीजें जीवन जीने के लिए जो जरूरी है ना, उन चीजों का खर्चा निकल सकता है ना उनका। किराने का खर्चा, दूध का खर्चा, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, कर्जों के हफ्ते, कर्जों के ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, कर्जों के, साहूकार का कर्जा, ये हर किसी के जो खर्चे रहते हैं ना, वो सारे खर्चे वो एक्स्ट्रा 30% से निकल सकते हैं। बच्चों के स्कूल का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, दवाई का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्च, और उसके उनके जीवन के सपने पूरे हो सकते हैं इस एक्स्ट्रा 30% तक की खुशियों से। इसीलिए कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों, खुद का लड्डू खुद खाया, खुद का प्रसाद खुद खाया, तो भी आपको पर डे 1%, महीने का 30% तक एक्स्ट्रा खुशियां, मदद आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पड़ाव। मैंने पहला पड़ाव आपको बहुत आसान भाषा में एग्जाम्पल देके बताया। अभी अगर आपका ये प्रसाद है, ये बहुत से लोग गलत फहमी करते हैं, नहीं नहीं मुझे लोग जोड़ना है, कंपलसरी लोगों को जोड़ना है, ऐसा नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग पर ना मत करके लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई बंदा जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आपने किसी बंदे को जोड़ा नहीं तब भी 1% मिलेगा। आपने किसी बंदे को जोड़ा नहीं, कहीं आप डिब्बा लेकर ड्यूटी पे गए नहीं, कहीं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं किया, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, कुछ नहीं किया, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मार्केट में इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कुछ नहीं देखा आपने, तब भी आपको 1% पर डे मिलेगा। अभी ये जो खुशियां मिलेगी, ये जो प्रसाद मिलेगा, अगर यही प्रसाद औरों को आप बांटते हो तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। इसी को कहा जाता है रेफरल मॉडल। आप जैसे ही ये खुशियां बांटते हो, अभी का जमाना रेफरल मॉडल का है, जैसे आप एफिलिएशन करते हो यानी किसी को बताते हो, मदद करने को सिखाते हो, तो आपने जितने की मदद किया है उतने की अगर आपके मित्र ने मदद की तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं 5% पर साइकिल। पर साइकिल यानी क्या? साइकिल का मैंने चित्र दिखाया था, देखो, पैडल दबाना, प्रोवाइड हेल्प, गेट हेल्प, प्रोवाइड हेल्प, गेट हेल्प, और एवरेज ऑन एन एवरेज 20 दिन का साइकिल हो गया समझो। तो हर पर साइकिल में हर 20 से 22 दिन में आपको आपके मित्र ने मदद किया, उसके मदद के लिए आपको उसके ऊपर 5% पर साइकिल लगातार मिलने वाला है। जब तक वो मदद करेगा, जब तक आप मदद करेंगे, तब तक मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं सेकंड बोनस, रेफरल बोनस। ओके, अभी यहाँ पे आपने 1000 पैक्सों से कर दिया और नीचे आपके मित्र आए, उन्होंने 1000 पैक्स से किया, तो 5% उसका मिलेगा। सपोज आपने 1000 पैक्स से किया और आपके फ्रेंड ने 5000 पैक्स से किया, तो जितने का आपका है उसके ऊपर आपको 5% मिलेगा। आप नहीं है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक आईडी लेकर हमें कंटिन्यू वो साइकिल उसका जो है मदद करना, मदद देना, मदद करना, मदद लेना, पर साइकिल करते रहना है। इसलिए यहाँ पे सेकंड बोनस मैंने आपको बताया, रेफरल बोनस। दोस्तों ध्यान दीजिए तीसरे पड़ाव के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन पर जा रहे हैं, लीडर बोनस। और लीडर कौन होता है? जैसे ही आप 10 लोगों को मदद करते हैं,
सिर्फ 10 लोगों को मदद करते हैं और उनके थ्रू आप 50 की टीम बनाते हैं, तो आपको आपके फर्स्ट लेवल का तो 5% मिलेगा, लेकिन आपको सेकंड जनरेशन का भी 1% के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, थर्ड जनरेशन के 2% मिलेगा, फोर्थ लेवल का 3%। सामने ध्यान दीजिए, टोटल कितने हुए? 5+1 कितना हो गया? 6, 6+2 कितने हो गए? 8, 8+3 कितने हो गए? 11, 11% पर साइकिल आपको दोस्तों मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लक्ष्य दीजिए, क्या ये अपॉर्चुनिटी आज भगवान ने आंखों के सामने दिया है। भगवान आपको सुबुद्धि दे, निर्णय लेने की क्षमता दे, लीडर बोनस आपको मिलेगा। अगर आप प्रमोट करेंगे तो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं, आपका 1% आपको मिलता ही रहेगा, महीने का 30% आपको मिलता रहेगा। ये होगा तीसरा लीडर बोनस। और जैसा ही चौथा बोनस, मैनेजर बोनस। आप जैसे ही मैनेजर बनते हो, मैनेजर बनने के लिए कहीं जाकर पढ़ाई करना है, इंटरव्यू देना है, नहीं तो एमबीए करना है, बैंक का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ जिंदगी में एक बार 20 लोगों को मदद करने सिखाना है, कितने भी अमाउंट से। इसमें अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम का टेस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ 20 लोगों को मदद करना है, उनके थ्रू दोस्तों की टीम बनानी है। तो दोस्तों आपको एक बंदे के 51 लेवल तक 19.2% पर साइकिल दोस्तों आपको मिलता है। एक क्षण के लिए आंखें बंद कर कर सोचिए दोस्तों, आपके टीम ने मिलकर अगर सिर्फ 1 करोड़ का भी हेल्प कर दिया, तो उसके ऊपर 19.2% के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो कैसा लगेगा? आपके जीवन के कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कई सॉल्यूशंस मिलेंगे, आप कई लोगों को मदद कर सकेंगे। ये मदद करने की कम्युनिटी है, मदद लेना मदद देना, यही काम है। 19.2% एक बंदे का 51 लेवल, ये बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। अगर दिया लेकर कैमला लेकर भी ढूंढने गए ना हम 51वें लेवल पे कौन बंदा मदद करे, तब भी हमें समझ नहीं पाते, उसका भी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पूरे विश्व से सभी मैनेजर्स लीडर होने के लिए यहाँ पे एक कम्युनिटी बढ़ाते हैं। हमारे सभी का उद्देश्य क्या चाहिए? हम सब मिलकर दुनिया बदल सकते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर ये कम्युनिटी बढ़ाए, इसकी इंफॉर्मेशन दे, इसकी आइडियोलॉजी बताए, तो अपने और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव एक लाए। ओके, तो दोस्तों इस सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है। हमें सिर्फ हमारे मेंटेलिटी, हमारे मानसिकता पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम रेडी है मदद लेने के लिए? ये नया इनोवेशन, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस समझने के लिए रेडी है? तो चलिए, अभी मैंने आपको आइडियोलॉजी तक बताया, प्लान बताया, अभी मैं आपको टेक्नोलॉजी बताता हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी के बदौलत आज विश्व से इतने लोग इसमें जुड़ रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और आप यहाँ पे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही आम यहाँ पे हमारे साइड पे चले गए, तो यहाँ पे जैसा ही ये हमारा साइट खुल गया, हमारा मदर साइट क्या है? MMBSc.global, ये हमारा मदर साइट है, MMBSc.global। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे लॉग इन टू एमएमएम, राइट साइड में देखिए लॉग इन टू एमएम पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही हम साइट में चले गए, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला, आईडी हमारा खुल गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही ये आईडी खुला है, तो यहाँ पे दिख जाता है कितने लोग जुड़े हैं। मेंबर काउंट कितना है? 54,030, 54,030 लोग ऑलरेडी। नए लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ऑलरेडी 54,030 लोगों ने इस सिस्टम में एंट्री किया है। मैंने जब इस सिस्टम से जुड़ा था तब 4,000 लोग थे, सिर्फ कितने थे? 4,000। यहाँ पे देखिए 4 फिगर था, आज 5 फिगर हो गए। और मैं जब जुड़ा 12 दिसंबर को, 12/12/2019 को जुड़ा था दोस्तों, तब 4,000 लोग थे। यानी आज का कह सकते हैं 143 दिन है ये। आज सिस्टम में 54,030 लोग जुड़े हैं। सिस्टम शुरू होकर कितने दिन हो गए? 337 दिन, 21 घंटे 26 मिनट हो चुके हैं। ओके, यानी सिस्टम में जो हम 2% पार्ट भरते हैं ना, जॉकपॉट फंड, फंड ऑफ रिफंड, प्रिपरेटरी, जो 2% का पार्ट है, ये यहाँ पे हमें दिख जाता है। वो कहाँ पे? सिस्टम में 4,138 लोग यहाँ पे खड़े हैं। नंबर ऑफ अप्लाइंग प्रोवाइड हेल्प बट वेटिंग फॉर मैचिंग, यानी अभी तक मदद करने के लिए नंबर ही नहीं लगा। आज कितने लोगों का मदद? आज राइट नाउ, अभी का क्या कहते हैं ना, यस्टरडे इज हिस्ट्री एंड टुमारो इज मिस्ट्री। सो
टुडे इज द गिफ्ट। तो टुडे दोस्तों समझते हैं आज का गिफ्ट कितना मिला है लोगों को। यहाँ पे गए टोटल अमाउंट पेड फॉर गेट हेल्प ऑर्डर, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी किया, सॉरी कंट्रोल नहीं एप्पल है इसकी वजह से कमांड सी किया। ओके, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है और कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे आसान काम है ये, सबसे आसान काम, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। ये देखो कंट्रोल भी कर दिया, कमांड भी कर दिया मैंने। अभी देखते हैं आज कितने लोगों को प्रसाद मिला है, इतना यूएसडी टू आईएनआर समझने आसानी हो इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आंखों के सामने देखिए 16,30,34,374। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये 7 जीरो होने के बाद करोड़ रहता है, हाँ ठीक है ना। ओके, यानी ये 16 करोड़ तक का फंड मदद आज मिल चुका है। जहां पे कोरोना की वजह से दुनिया बंद है, सबसे बड़ा टेस्ट है इस सिस्टम ने अभी दिया है कि कोरोना के इन टाइम सब पूरा दुनिया बंद है और यहाँ पे करोड़ों का मदद रोज लोगों को मिल रहा है। हजारों लोग रोज यहाँ पे आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिस्टम में कोई एमडी सीएमडी एडमिन नहीं है। पिछले सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, ऑटोमेटिक। जैसा घर का चूल्हा जलने के लिए गैस, सिलेंडर में गैस अगर रहा तो चूल्हा जलेगा ना, उसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट को गैस लगता है। गैस ये दिख रहा है राइट साइड में, गैस फीस बोल रहे 1307 गैस इथेरियम, इतना फी करके ये कॉन्ट्रैक्ट ने दिया है। ओके, यानी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विश्व में इथेरियम की इकोसिस्टम को भी सपोर्ट कर रहा है कि इतने ज्यादा गैस फी करके दिया। ये देखिए जैसे ही हम यहाँ पेमेंट प्रूफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं इथेरियम के ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे सब कुछ करता धरता ये कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। ये सारे लोग यानी कितने 54,000 लोग और विश्व के आने वाले, दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 30% पॉपुलेशन इस सिस्टम में आने वाला है। तो ये सारे लोग मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को मदद करने वाले हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सिंपल। जैसा गांव में एक तालाब रहता है, सपोज पीने का पानी का तालाब है, तो सभी लोग क्या करते हैं उस तालाब में लाकर पानी भरते हैं और उसी तालाब में से हर किसी के घर को नल गया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझने आसानी हो। अगर तालाब में पानी है तो नल में पानी आएगा, अगर तालाब में नहीं रहेगा तो नल में नहीं आएगा। विश्व की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी जो आंखों के सामने आपको दिखा रही है कि कितना हमारा बैलेंस है। 0x8 है 8508, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका कोई चाबी नहीं होता, इसका कोई प्राइवेट, इसका कोई चाबी नहीं है कि इसमें से पैसा निकले। ये फंड यानी क्या है? ये रिजर्व फंड का अकाउंट है। रिजर्व फंड यानी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन करके जो बैलेंस रह गया, शिल्लक रह गया हुआ, शिल्लक बैलेंस रह गया, बोलते हैं ना। जैसा मान के चलिए आपने घर में 10 किलो चावल लाए और उसमें के मान के चलिए कि 5 किलो चावल आपने कंज्यूम कर लिया तो 5 किलो बचा ना, तो उसी तरह ये बचा हुआ बैलेंस है, बचा हुआ फंड है। ओके, सबको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके बचा हुआ फंड है। आज विश्व में एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको गेट हेल्प नहीं मिला, हर किसी को उनके उनके प्रोपोर्शन से मदद मिला ही है। तो सिंपल दोस्तों, मुझे आपको क्या बताना है, देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ही सब कुछ करता धरता है। और इसके जैसा ये कॉन्ट्रैक्ट के सारे 11 महीने के रिकॉर्ड्स आंखों के सामने है। 11 महीने के रिकॉर्ड्स, ये देखिए 10,000 पैक्स का यहाँ पे प्रोवाइड हेल्प गेट हेल्प होता है आंखों के सामने। बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पे CSV एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो 11 महीने के सारे रिकॉर्ड्स आंखों के सामने दिखते हैं। ये देखिए 10,000 पैक्स किसी ने तो इन किया, आउट किया, ये सारा 10,000 पैक्स यानी कितने हो गए? $10,000 हो गए। ऐसे कई रिकॉर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसी को कहा जाता है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये सब कुछ कहाँ पे चलता है? ये डिजिटल डेटा में चलता है। हम कौन सा डेटा यूज करते हैं? डिजिटल डेटा कौन सा यूज करते हैं? हम पैक्सो स्टैंडर्ड यूज करते हैं। पैक्सो स्टैंडर्ड क्या है? ये एक डिजिटल एसेट है। पैक्सो स्टैंडर्ड इज रेगुलेटेड क्रिप्टो एसेट फुल्ली कोलैटरलाइज्ड 1:1 by the US dollar approved and regulated NYDC। ये ओरिजिनल डॉलर बैकअप में रखा गया पैक्सो स्टैंडर्ड का टोकन है, डिजिटल डेटा है। और ये विश्व के इथेरियम के ब्लॉकचेन पे दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे होल्डर, दुनिया के विश्व के टॉप के होल्डर्स के रैंक में टॉप 20 के एड्रेस में हमारा एड्रेस आता है। हमारा एड्रेस कौन सा है? 0x88508, ये हमारा एड्रेस है। विश्व के टॉप के 20 के नंबर के अंदर ये नंबर आना, ये बहुत बड़ी बात हो रहती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे सब कुछ हिसाब किताब आपको
के सामने आ जाता है। इसके एनालिटिक्स पे क्लिक करते ही अभी हमें यहाँ पे दिख जाता है हमारा रिजर्व फंड कैसे ग्रो हो रहा है। रिजर्व फंड सिस्टम की ये सारे फंड्स है, जो जॉकपॉट फंड, फंड ऑफ रिफंड प्रिपेयर, ये 2% का पार्ट, और ये 4 कॉलम और ये 5वीं फिगर टोटल करते हैं हमारा सिस्टम का रिजर्व फंड आता है। कई बार कम ज्यादा होते रहता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पीएच एंड जीएच पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसके रिकॉर्ड्स हम ब्लॉकचेन पे देख रहे हैं, ये आंखों के सामने दिख रहा है, ये ओरिजिनल ब्लॉकचेन का सोर्स है। देखिए यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ रहा है। मैंने यहाँ मेरे आंखों के सामने जब मैं इस सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी से रूबरू हुआ, तब यहाँ पे था 12 दिसंबर 2019 गुरुवार था। तब मैंने आंखों के सामने देखा 6,73,000 का फंड है। मैंने सिर्फ एक का अंदाजा लगाया, सिर्फ 4,000 लोग जुड़े और 6 लाख का रिजर्व फंड से बैलेंस है। और इसके मैकेनिज्म को समझा, इसके मॉडल को समझा। यहाँ पे जो बंदा एक बार एंट्री करेगा वो लाइफ टाइम मदद देगा, मदद लेगा, यानी फिर रिजर्व फंड कितना बढ़ेगा। और अभी तो सिर्फ 4,000, अभी तो सिर्फ 54,000, यानी कुछ भी नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 750 करोड़ का है। 750 करोड़ किधर और 54,000 किधर। थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगा कर लीजिए। इतना ही मैं बताना चाहता हूं। और देखिए ग्राफ बढ़ते 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 कहां पे एक टाइम नीचे आ जाता है, वापस से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ये आंखों के सामने ग्राफ दिख रहा है, ये किसी कंपनी या पर्टिकुलर एमडी सीएमडी का ग्राफ नहीं है, ये आंखों के सामने दिख रहा है। देखो मैंने 6 लाख का देखा था, अभी 51,01,759 ओरिजिनल पैक्सो स्टैंडर्ड आंखों के सामने दिखता है। ये हमारा एड्रेस है 0x888508, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी। दुनिया में गैस भी देता है दोस्तों, जो गैस की इथेरियम की इकोसिस्टम है ना, उसमें जो गैस देता है ना, गैस के रैंक में भी हमारा एड्रेस दिख जाता है। देखिए विश्व के रैंक में आता है 0x888508, यानी ज्यादा गैस भी देता है, यानी इकोसिस्टम को हेल्प करता है। इसी को कहते हैं इकोसिस्टम विश्व की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए। यानी ये सारे लोग, मैं, हमारी टीम, सभी ये मेंबर्स 54,032 लोग विश्व से, वर्ल्ड से, ना कि किसी एक गली या मोहल्ले से, 54,034 लोग प्लस दुनिया के जो भी आने वाले जो लोग हैं, विश्व के लोक संख्या का 30% जो करोड़ों का पब्लिक आने वाला है, वो सारे लोग मिलकर किसको मदद करेंगे? जो बंदा लाइन में खड़ा है उसको मदद करेंगे। ये ऐसा नहीं कि नहीं तो कोई बंदा सिर्फ घर में टीवी देखते बैठा है और उसको ला के घर में जाकर कोई तो ये टेक्नोलॉजी देगा, ये लो भैया आप टीवी देख रहे हैं इसलिए ले लो, आपको मिला ये बेनिफिट। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमें ये प्री डिसाइडेड कोर्स लॉजिक सेट है यहाँ पे, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें बस पीएच करना है, प्रोवाइड हेल्प, गेट हेल्प करना है और हमारी मदद लेना है, सिंपल। ये सारे लोग मिलकर आपको मदद करने के लिए रेडी है। क्या आप वो मदद लेने के लिए रेडी हो? क्या आपका साइकोफिजिकल नेचर रेडी है मदद लेने के लिए? ये आपको एनालिसिस करना है। तो चलिए आपको जो है यहाँ पे आम समझ से